Hi guys, welcome to Mrs. Diva. Welcome to the Facebook page of Mrs. Diva and YouTube channel of Mrs. Diva. मैं हूँ आस्था जैन और हमेशा की तरह मैं आपके लिए लेके आती हूँ वर्क फ्रॉम होम आइडियाज, बिजनेस टिप्स एंड बिजनेस ग्रोथ आइडियाज. So as you all know that we keep talking about Facebook कि हम Facebook के थ्रू बिजनेस कैसे ग्रो कर सकते हैं, स्पेशली मॉमप्रेन्योर्स, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो कि घर भी संभालती हैं और जिन्हें अपना बिजनेस भी जो चाहती हैं कि ग्रो करें. मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को छोटे छोटे आइडियाज़ और टिप्स दूँ जिनमें कि आपको मार्केटिंग में बहुत मनी स्पेंड ना करते हुए अपना बिजनेस को ग्रो करने के लिए कुछ आपको ऑप्शंस मिलते रहें. तो इसी सीरीज़ में क्योंकि मैं पहले भी फेसबुक पेज के बारे में बात कर चुकी हूँ आप लोगों से, एंड आई हैव टोल्ड यू हाउ बेनिफिशियल इट इज़ फॉर योर बिजनेस एंड इन जनरल एज वेल व्हेन यू आर ट्राइंग टू ग्रो योर बिजनेस. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि आप अपना फेसबुक का पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं. एंड नाउ दैट यू हैव मेड योर फेसबुक पेज, आज मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँगी कि आप अपने पेज को डेवलप कैसे करें फॉर योर बिजनेस. So after I released that video, I got a lot of messages saying कि आस्था पेज तो बना लिया, अब क्या करना है आगे, अब हम क्या करें, मतलब क्या हमें इसमें क्या इन्फॉर्मेशन डालनी है, कहाँ पे क्या करना है, हमें नहीं समझ आ रहा. बेसिकली मैं यही चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ कि आप किसी भी टाइप के बिजनेस में हो सकते हैं. आप रीसेलर हो सकते हैं, आप गिफ्टिंग आइटम सेल कर रहे हो, आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, स्मॉल बिजनेस हो, डिजिटल सर्विस आप प्रोवाइड करते हो, कंटेंट राइटिंग का आपका काम हो सकता है, आप एस्ट्रोलॉजी में हो सकते हैं, आप वास्तु एक्सपर्ट हो सकते हैं, डिज़ाइनर हो सकते हैं, पर्सनल स्टाइलिस्ट हो सकते हैं, कोई भी आपका काम हो, आपके लिए फेसबुक का पेज जो है वो एक बहुत बड़ी आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस का सिंबल है. तो आपने पेज बना लिया, डेफिनेटली वो बनाने के बाद लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो है उसे डेवलप करना, कि उसमें हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन डालनी है, आगे हमें उसे कैसे लेके जाना है और कैसे हमें पेज को ऑप्टिमाइज करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स हैं उन तक हमारे सर्विसेज, हमारे बिजनेस, हमारे ऑफर्स उन तक पहुँचे. दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी वेरी वास्ट टॉपिक और इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कवर इट ऑल इन वन वीडियो ऑल्सो. तो मैं कोशिश करूँगी धीरे धीरे कि मैं आपको ये जो फेसबुक का टॉपिक है, फेसबुक के पेज का टॉपिक है, इसको मैं धीरे धीरे आगे आपको समझाऊँ. और जो मेरे ये जो ट्यूटोरियल्स हैं या जो ये वीडियोस हैं, दीज आर वेरी बेसिक ट्यूटोरियल्स, उनके लिए हैं जो कि बहुत वेल वर्स्ड नहीं भी है फेसबुक से. कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है. मैं आपको जो बता रही हूँ बहुत ही बेसिक स्टेप्स हैं जो कि सिंपल अगर कोई नया पेज भी बना रहा है तो वो इजीली डेवलप कर सकता है. और रीज़न मेरा यही है सिंपल इसको रखने का, सिंपल लैंग्वेज में बताने का, कि अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आपने उसको बहुत एक्सप्लोर किया हो तो भी आप उसे इजीली अपने पेज को, फेसबुक के पेज को डेवलप कर सकें. सबसे पहले तो जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी यही कहा था कि आप जो अपना अबाउट सेक्शन है उसमें आप ट्राई टू कंप्लीट इट एज मच एज पॉसिबल. जैसे कंपनी ओवरव्यू आप ज़रूर डालिए, आप प्रोडक्ट्स अपने ज़रूर डालिए, स्टोरीज आप ज़रूर डालिए. तो ये अबाउट सेक्शन के जो डिफरेंट हमारे उसमें टैब्स हैं, आप इनको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए एज मच एज पॉसिबल. जितना आप उनको टैब्स को पढ़िए, जो जो इन्फॉर्मेशन आपको पता है अबाउट बिजनेस आपको पता होगा, अपने प्रोडक्ट के डिटेल्स आपको पता है, आप वो जितना फिल कर सकते हैं, वेबसाइट अगर है आपकी तो आप उसको ज़रूर डालिए. देन अब आप एक व्हाट्सएप बटन भी अपने पेज पे आप ऐड कर सकते हैं जो कि बहुत यूजफुल है आपके क्लाइंट्स को आप तक पहुंचने के लिए. आप अपना व्हाट्सएप का नंबर उसमें डाल दीजिए और आपके पेज पे ही वो बड़ा बड़ा व्हाट्सएप बटन जो है वो डिस्प्ले करेगा. नाउ इसका बेनिफिट क्या है कि अगर कोई भी क्लाइंट, आपका प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट आता है आपके पेज पे और वो आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, दे कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन दैट बटन एंड उस पर वो जो भी लिखेंगे वो आपको सीधा एज व्हाट्सएप मैसेज आपको पहुंच जाएगा. आपके पास जो ये आप इसको एक वो देखिए कि ये एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है टू कनेक्ट विद योर प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट डायरेक्टली.
पहले क्या होता था कि आपको फेसबुक मैसेंजर पे ही मैसेज कर सकते हैं वो, या पेज पे ही मैसेज कर सकते हैं, कई बार मिस भी हो जाता था। बट अब क्योंकि आपके पास वो डायरेक्ट एज अ व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है, आपको मिस करने का कोई टाइम ही नहीं, आप कोई चांस ही नहीं है। सो बेसिकली हर लीड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड नाउ दे कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद यू थ्रू व्हाट्सएप। सो डेफिनेटली आप ये व्हाट्सएप का अपना नंबर जो है इसमें ज़रूर ऐड कीजिए। और इसके अलावा आप इस बटन को, व्हाट्सएप बटन को अपने पोस्ट में भी ऐड कर सकते हैं। तो जब आप पोस्ट बना रहे होते हैं, व्हेन यू राइट इट, नीचे आपको ये ऑप्शन देगा ऐड व्हाट्सएप बटन टू दी पोस्ट। सो व्हाइल यू आर पोस्टिंग जस्ट इंश्योर दैट यू क्लिक ऑन दिस बटन, तो ये आपकी पोस्ट में ऐड हो जाएगा। सो से फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ नए प्रोडक्ट्स ऐड किए, आप कुछ गिफ्ट आइटम्स सेल कर रहे हैं या कुछ अपैरल कुर्ती वगैरह आप सेल कर रहे हैं, आप उनको जो है वो अपने पेज पे पोस्ट कर रहे हैं, आप उस पर नीचे इस बटन पे क्लिक कर दीजिए, एंड हूएवर सीज दिस मैसेज, उसको अगर इंटरेस्ट है, कोई और लेडी अगर देख रही हैं, वो आपसे प्राइस जानना चाहती हैं, डिलीवरी टाइम जानना चाहती हैं, तो वो डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप बटन पे क्लिक करेंगे और आपके पास वो व्हाट्सएप मैसेज पहुंच जाएगा। बेनिफिट देखिए क्या, आपको भी पता चल रहा है कि कौन कौन लोग देख रहे हैं, हु इज इंटरेस्टेड। जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड होगा वही इतना वो लेगा कि पेन लेगा कि आपको जाके व्हाट्सएप वो सेंड करे। सो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, बहुत ही बेनिफिशियल एक बटन है, जो कि फैसिलिटी है जो कि फेसबुक ने दी है, और इसको फुलेस्ट आप मुझे लगता है कि आपको यूज करना चाहिए। देन आप कुछ पिक्चर्स क्रिएट पहले करके रख सकते हैं, क्रिएटिव्स आप बना सकते हैं, जो कि आप मैंने अपनी पहले की वीडियो में भी आपको बताया है कि आप कैनवा के थ्रू, canva.com वेबसाइट के थ्रू कैसे अपने फेसबुक के लिए या सोशल मीडिया, बाकी सोशल मीडिया चैनल्स के लिए भी आप कैसे अपने क्रिएटिव्स बना सकते हैं। इनमें ऑलरेडी टेम्पलेट्स आपको बने हुए मिलेंगे canva.com पे, आपको सिर्फ अपनी पिक्चर्स उस पर डालनी है, या आप जो भी मटेरियल लिखना चाहते हैं आप वो लिख के और आप इजीली अपने क्रिएटिव्स बना सकते हैं। आप इसके अलावा पेज को डेवलप करने के लिए आपने कोई ब्लॉग्स लिखे हैं, पहले कभी लाइव सेशंस आपने दिए हैं, कोई लिंक्स आपके हैं, कोई पोस्ट आपने पहले बनाई है, कोई रिकग्निशन आपको मिला है जो कि पोस्टेड है कहीं पे भी, फेसबुक पे या इंटरनेट पे, या मतलब आपके पास उसका लिंक है, तो आप वो सब इंफॉर्मेशन जो है कोलेक्ट करके अपने पास रखिए और इसको धीरे धीरे अपने पेज पे पोस्ट करते रहिए। दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू डेवलप योर पेज टू द फुलेस्ट, कि आप अपना पिछला जो सारा वर्क है, अब आप ये समझिए कि ये जो आपका पेज है ये आपका एक तरह से आपकी आइडेंटिटी बन गई है, आपके बिजनेस की, ब्रांड की आइडेंटिटी बन गई है। तो आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन अपने क्लाइंट्स को देनी है इस पेज के थ्रू। सो जितनी ज्यादा आपके पास लिंक्स हैं, जो कुछ भी है, आप धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको एक ही दिन में बैठ के सब कुछ पोस्ट करना है इस पे, धीरे धीरे विद ओवर द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जस्ट कीप पोस्टिंग एज मच एज पॉसिबल फॉर यू ऑल। देन वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज फॉर यू टू नो इज कि आप बैक डेट पे भी पोस्ट कर सकते हो। तो ये ऑप्शन आपको पब्लिशिंग टूल्स में जाके मिलेगी कि आप पोस्ट क्रिएट कर सको। टॉप राइट पे क्रिएट की आपके पास ऑप्शन आती है, आप उस पर क्लिक करो तो नीचे जहाँ पे वो आप पोस्ट करते हो आपको वो पूछता है कि शेड्यूल की ऑप्शन आपके पास आती है, तो पोस्ट इन बैक डेट की भी ऑप्शन आपके पास आएगी। अगर आप चाहो तो जब आपने ये लाइव सेशन दिया है या जब आपने वो फोटो पोस्ट की है फर्स्ट टाइम, आप उस टाइम की डेट डाल के भी अपने पेज पे पोस्ट कर सकते हो। सो दिस इज अनदर ऑप्शन, इफ यू वांट यू कैन लाइक यूज इट। Now, next thing which is very very important is don't forget to create a username for your page. Now, username create करने से क्या होगा, आपके पेज का ऊपर custom URL आ जाता है। So a lot of times when I visit any page, तो ये होता है कि ऊपर का जो URL होता है उसमें आपके पेज का या ब्रांड का या बिजनेस का या सर्विस का नाम नहीं आ रहा होता, उसमें सिर्फ फेसबुक के ही जो बाय डिफॉल्ट आपको लिंक बना के देता है, आप लोग वही यूज करते रहते हैं। नहीं, अवॉइड कीजिए इस चीज को, इस सिचुएशन को अवॉइड कीजिए। आप अबाउट सेक्शन में जाइए, वहां पे जनरल आपको टैब मिलेगा, आप उस पर क्लिक कीजिए और उसमें आपको यूजर नेम दिखेगा। आप उस यूजर नेम में अपने बिजनेस का नेम डालिए। जैसे सपोज मेरा जो काम है उसका नाम है मिसेस दीवा, तो आपको जो मेरा फेसबुक का पेज है उस पर आपको मिसेस दीवा दिखेगा, www.facebook.com/Mrs. Diva करके ऐसा लिंक है। मिसेस दीवा प्रसिद्धि पॉडकास्ट है मेरा पेज का फुल नेम, बिकॉज प्रसिद्धि पॉडकास्ट इज व्हाट आई वाज गोइंग विद
बिफोर आई स्टार्टेड मिसेस दीवा। सो इस तरह से आपका जो बिजनेस का नेम है ये चेक कीजिए वो आपके ऊपर यूआरएल पे आ रहा हो। यूआरएल बेसिकली जहां आपका वो वेबसाइट का पूरा एड्रेस आता है www.com, वो जो लिंक होता है उसमें आपके पेज का नाम होना चाहिए। अगर हम ये यूजर नेम नहीं डालते तो वो फेसबुक जो बाय डिफॉल्ट जनरेट करता है वही चलता रहता है एंड इट गेट्स डिफिकल्ट फॉर पीपल टू सर्च फॉर योर पेज। तो इट्स बेटर कि आप उस पर अपना यूजर नेम दीजिए ताकि नेम अगर वो डालें तो सीधा डायरेक्ट आपका पेज ही सीधा वो फेसबुक वहीं लेके जाएगा। देन another thing is create albums when you are uploading pictures on your page। तो सपोज आप अगर अपने क्लाइंट्स का फीडबैक डाल रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट हम लोग यूजुअली डालते हैं। आप मेरे पेज पे मिसेस दीवा के पेज पे जाके देखेंगे तो आपको क्लाइंट फीडबैक के नाम से एक एल्बम मिलेगी। सो जस्ट ट्राई कि आप इस तरह की एल्बम्स क्रिएट कर लें और आप इन एल्बम्स में ही पिक्चर्स पोस्ट की जाए। इट मेक्स इट पेज थोड़ा नीट एंड टाइडी लगता है, कैटेगराइज हो जाता है और मतलब कोई आए तो उसको देखने में आसानी रहती है कि वो सीधा आपकी पिक्चर्स पे गया एंड दैट पर्सन कैन सी कि इस एल्बम में मुझे क्या मिलेगा, इस एल्बम में मुझे क्या मिलेगा और इस एल्बम में मुझे क्या मिलेगा। प्रोडक्ट्स भी आप पोस्ट कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा कैटेगराइज करके आप उसके अकॉर्डिंग पोस्ट कर सकते हैं। इट जस्ट मेक्स इट लुक मोर थोड़ा सा टाइडी एंड क्लीनर लुक आता है। एंड कवर पिक्चर, यस, कवर पिक्चर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आप इसको चेंज करते रहिए टाइम टू टाइम। जस्ट ट्रीट इट एज एज अनाउंसमेंट और एज न्यूज अबाउट what new is coming up with your company, with your brand, with your service, with your products। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आप कुछ किचन के आप प्रोडक्ट्स नए लेके आ रहे हैं और आप रीसेलिंग में हैं, सो मेक अ नाइस कोलाज। आप कैनवा में जाइए, आप कोलाज बनाइए। साइज ऑलरेडी उसमें आपको डिफॉल्ट साइज मिलेगा फेसबुक के पेज के कवर का। आप एक अच्छा सा कोलाज बनाइए एंड जस्ट पोस्ट इट एज योर न्यू कवर पिक्चर। तो जैसे ही कोई आपके पेज पे आएगा उससे फर्स्ट चीज जो दिखती है वो दिखता है आपका ऊपर का कवर पे जो बैनर टाइप होता है वो दिखता है और वो इमीडिएटली ये समझ सकता है कि क्या नया आने वाला है। सो यूज दिस अपॉर्चुनिटी कि आप अगर सेल आ रही है या कोई नया ऑफर ला रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, तो आप उसके थ्रू जरूर इन्फॉर्म कीजिए बिकॉज एकदम से वो अटेंशन अट्रैक्ट करता है पेज विजिटर की। एंड देन जस्ट एज एक छोटा सा मेरा टिप ये है कि जो पेज की प्रोफाइल पिक्चर होती है मैं उसे पर्सनली एज अ लोगो यूज करती हूँ। अपना जो मेरा लोगो है वही मैं उस पर लगा के रखती हूँ और बिकॉज इट इज समथिंग दैट पीपल एसोसिएट माई बिजनेस विद, मैं उसको बहुत चेंज नहीं करती हूँ। आई अवॉइड चेंजिंग दी प्रोफाइल पिक्चर ऑफ द पेज। सिंपल मेरा लोगो जो बना हुआ है वो ही उसमें लगा हुआ है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसे चेंज ना करूँ। अभी तक आपने नहीं देखा होगा कि मैंने उसे कभी भी चेंज किया है। कवर पिक्चर में जरूर रेगुलरली आप देखेंगे कि वीक में 2-3 बार मेरा जरूर चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन द लाइव सेशंस दैट वी आर कंडक्टिंग। बट जो उसका प्रोफाइल पिक्चर है वो मेरा सिर्फ लोगो लगा रहता है और मैं आई वांट टू कीप इट दैट वे। अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई कंपल्जन नहीं है। आप चाहें तो उसे सेम भी रख सकते हैं। मेरा ये मानना है कि लोग उस पिक्चर से एसोसिएट करते हैं क्योंकि कहीं पे भी मैं पोस्ट करती हूँ तो वो लोगो साथ में जरूर जाता है। लोग समझ जाते हैं कि ये मिसेस दीवा के पेज के थ्रू पोस्ट किया हुआ है। सो द थॉट इज जस्ट दैट। देन जो रिकमेंडेशंस और रिव्यूज़ हैं, आपके जो क्लाइंट्स हैं जो आपके प्रोडक्ट से हैप्पी हैं, आप उनसे कहिए कि प्लीज़ जस्ट लीव मी योर रिकमेंडेशन, जस्ट लीव मी योर रिव्यू, जस्ट लीव मी योर रेटिंग। इट इज़ वेरी हेल्पफुल। जब कोई नया आपका प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट आ रहा है तो उसे वो रिव्यू सेक्शन ज़रूर चेक करता है। मैं भी किसी के पेज पे जाती हूँ तो रिव्यू सेक्शन ज़रूर मैं चेक करती हूँ और इट इज़ जस्ट अ स्मॉल थिंग बट एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो जाती है कि हाँ ये जो सर्विस है वो बहुत ट्रस्टवर्दी है, बेनिफिशियल है, बाकी लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो मुझे भी डेफिनेटली होगा। एंड देन इवेंट सेक्शन इज देयर। आप अपने इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। सो सपोज आप आप अपैरल सेल कर रहे हैं और आप किसी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सो देन क्रिएट एन इवेंट और आप उस पर ज़रूर अपने फॉलोअर्स को इनवाइट कीजिए। सेंड आउट द इन्विटेशंस टू देम। फेसबुक के थ्रू ही आप ये कर सकते हैं। एंड या आप कुछ सेल वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं कि अब न्यू ईयर सेल आ रही है मेरी या क्रिसमस सेल आ रही है, देन यू कैन क्रिएट एन इवेंट एंड लेट योर क्लाइंट्स नो दैट दिस इज इट जस्ट मार्क्स एज अ रिमाइंडर फॉर देम, क्योंकि वो रिमाइंडर इवेंट का ना चलता रहता है फेसबुक पे। आपने भी नोटिस किया होगा कि अगर आप किसी इवेंट पे इंटरेस्टेड अगर आप क्लिक करते हैं तो इट कीप्स ऑन रिमाइंडिंग यू कि दैट इट इज अप्रोचिंग, इट इज कमिंग। एंड
बाकी लोगों को भी थोड़ा सा एंगेजमेंट हो जाता है उससे, कि अगर एक आपके क्लाइंट ने कर लिया तो उसके इंटरेस्टेड कर दिया तो उसके सर्कल को पूरे को दिखाता है फेसबुक की दैट दिस पर्सन इज गोइंग फॉर दिस इवेंट। सो इट एक्ट्स एज अ एक थोड़ा बूस्ट मिल जाता है आपके सेल को, आने वाले सेल को, एग्जीबिशन को, एंड इट इज विच इज अ गुड थिंग। And then you can also create offers now on your page, which is very useful for people those who want to introduce discounts. So अगर आप कुछ डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं या आप कुछ फ्री सर्विस ऑफर कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि आप उनको ये बता सकते हैं कि ये कितने परसेंटेज डिस्काउंट पे है या कितने में आप उनको ये प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल अब दिवाली गई है, बट आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों में से किसी के पास ऐसा होगा कि ओल्डर जो स्टॉक है वो आपके पास अभी भी रखा है और आप चाह रहे हैं कि मैं उसे डिस्काउंट में जो है वो ऑफर कर दूं। सो व्हाट यू कैन डू इज, आप ये क्रिएट ऑफर पे के ऑप्शन में जाइए और अपने प्रोडक्ट्स अपलोड कीजिए और उस पर आप ऑफर डालिए कि हाँ मेरा इतना इतना ऑफर मैं इस पे दे रही हूँ, इतना डिस्काउंट इस पे अवेलेबल है। सो ये एक सेपरेट उनको वो बन जाएगा, दिखेगा कि यस ये आइटम है, ये इतने डिस्काउंट पे है, आई कैन बाय दिस नाउ। और इट जस्ट सर्व्स एज अ रिमाइंडर कि अच्छा ठीक है, मैं ये अभी तो मैं यूज कर भी सकती हूँ, या पहले मुझे इसका प्राइस ज्यादा लग रहा था अब ज्यादा नहीं है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू सिंपली बाय इट। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड फीचर फॉर दोज हु वांट टू लाइक सेल, आप कुछ करना चाह रहे हैं या कुछ भी इस तरीके से। सो बेसिकली बात यही है कि आपका एक जो कंप्लीट ऑनलाइन प्रेजेंस मैं कह सकती हूँ कि फेसबुक पेज के थ्रू है, और ये चीज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, स्पेशली उनके लिए, लेडीज़ के लिए जो घर से काम कर रही हैं, आप कुछ रीसेलिंग में हैं, आप कुछ घर में बनाती हैं, आप स्नैक्स बनाते हैं, या कुछ किसी भी टाइप का आपका बिजनेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा लगता है हमें कभी कभी कि फेसबुक में ये करना पड़ेगा, पेज बनाना पड़ेगा, क्या है क्या नहीं है, बट जस्ट टेक इट वन डे एट अ टाइम एंड टेक इट स्लोली। आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी चीज़ें। इट्स नॉट एज कॉम्प्लेक्स, बट ये इम्पॉर्टेंट बहुत है क्योंकि आपके जो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स हैं वो ज़्यादातर आपको फेसबुक पे ही मिलेंगे। सो जस्ट टेक इट स्लोली। कोई भी क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, प्लीज़ डोंट शाई अवे फ्रॉम आस्किंग मी। आप मुझसे जो भी क्वेश्चंस चाहें आप पूछ सकते हैं। एंड just to let you know that the biggest support that I look forward to from all of you is आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे अपडेट्स को शेयर कीजिए, फेसबुक के पेज को आप लाइक कीजिए। फेसबुक का हमारा ग्रुप है जिसमें हम बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, आप उसे ज्वाइन कीजिए। एंड थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विद मी, एंड अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।